जैसा कि पूरी दुनिया में संक्रमण की दर तेजी से बढ़ रही है और अर्थव्यवस्थाओं का फिर से पटरी पर आना मुश्किल हो रहा है, इसलिए हम सभी को उम्मीद है कि कोविड-19 की वैक्सीन जल्दी बन जाएगी। वैक्सीन के शुरुआती नतीजे काफी अच्छे आए हैं और इस वायरस पर इसका असर नजर आ रहा है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि इस महामारी से हमें छुटकारा मिल जाएगा? ये जानने के लिए क्यूरियस है ना? तो उससे पहले हमारे चैनल क्यूरियस पंथी को जरूर सब्सक्राइब करें। 9 नवंबर 2020 को फाइजर ने ये घोषणा की कि वो जो वैक्सीन बना रहे हैं वो 90% तक सही असर दिखा चुकी है। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक किसी भी वैक्सीन को आपातकालीन में इस्तेमाल करने के लिए उसका 50% सही होना जरूरी है। 43,528 पर वैक्सीन का परीक्षण किया गया, जिनमें से 94 मामलों की पहचान हो पाई, लेकिन फिर ये दर बढ़कर 164 हो गई। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया है कि प्लासिबो और वैक्सीनेटेड ग्रुप्स में ये संक्रमण कैसे फैला। माइंस जर्मनी की एक छोटी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी बायोनटेक फाइजर के साथ वैक्सीन बना रही है। वैक्सीन में आरएनए मैसेंजर होता है, जो एक तरह का मॉलिक्यूलर इंस्ट्रक्शन है जो कि मानव कोशिकाओं को स्पाइक प्रोटीन बनाने का संकेत देता है, जो आमतौर पर कोरोना वायरस की सतह पर देखा जाता है। ये प्रोटीन वायरस से लड़ने के लिए हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को सुरक्षित करने के लिए काम करता है। जिस वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है वो एक 2 डोज वैक्सीन है और पशु अध्ययन पर शुरुआती ट्रायल्स में इसके अच्छे नतीजे देखे गए हैं। लेकिन ये सही तरीके से काम कर रही है या नहीं, इसका पता तभी लगाया जा सकता है जब इसे कई सारे इंसानों पर टेस्ट किया जाए और उन्हें कई हफ्तों और महीनों तक निगरानी में रखा जाए कि उनमें वायरस के कोई लक्षण है या नहीं। इन नतीजों को प्लासिबो ग्रुप के साथ मिलाकर देखा जाएगा, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि वैक्सीन कितनी ज्यादा कारगर है। इन नतीजों को किसी भी मेडिकल ग्रुप या मेडिकल जर्नल में पब्लिश नहीं किया गया है। फाइजर इन्हें तभी पब्लिश करेगा या किसी ग्रुप में बताएगा जब इसका ट्रायल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि हमें और ज्यादा सुरक्षित डेटा की आवश्यकता होगी और वो अभी तक किसी भी वैक्सीन को लोगों के लिए नहीं निकालेंगे। हालांकि कुछ और वैक्सीन्स भी अपने आखिरी चरणों में हैं और कुछ ही महीनों में उनके परिणाम भी आ जाएंगे। उनमें से कुछ हैं यूनाइटेड किंगडम में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड एस्ट्राजेनेका, यूएस में मॉडर्ना, चाइना में बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ कैंसिनो, रशिया में गैमलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, जानसेन, चाइना में बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एंड सिनोफार्म, ब्राजील में सिनोवैक एंड इंस्टीट्यूट ऑफ बुटानन, चाइना में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एंड सिनोफार्म और यूएस में नोवावैक्स। वैक्सीन के विकास के लिए शोधकर्ताओं की प्रत्येक टीम अलग अलग तरीकों का उपयोग कर रही है। फाइजर को उम्मीद है कि दिसंबर तक इसके नतीजे आ जाएंगे। ये महामारी के अंत के लिए एक बड़ा कदम है और कई विशेषज्ञों का मानना है कि 2021 के अंत तक पूरी दुनिया की स्थिति सामान्य हो जाएगी। अब इतनी कमाल की जानकारी के बाद हमारे चैनल क्यूरियस पंथी को तो सब्सक्राइब करना बनता ही है और नए वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। क्यूरियस पंथी, बजाओ अपने ज्ञान की घंटी।